ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग समझें कि 9:15 पे ट्रेड कैसे लेते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक होते हैं, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा समझना, 9:15 पे जो स्पेसिफिकली 9:15 पे जो आपका ये मार्केट ऊपर नीचे होती है, इसके पीछे का रीजन पता है क्या होता है? आज के दिन के सेंटीमेंट प्रीवियस डे की पोजीशंस को लेके, क्या बोला मैंने, प्रीवियस डे बाइंग बनी है या प्रीवियस डे सेलिंग बनी है, प्रीवियस डे कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बेसिस पे आज का रिएक्शन है। 9:15 सिंपल सी चीज क्या है, रिएक्शन है। अगर आपको गैप अप और गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली क्या चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या साइकोलॉजी होती है। प्राइस एक्शन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्राइस का बिहेवियर ही समझना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग कहते हैं, आपने देखा होगा एडवाइजरी में भी लोग कहते हैं, टीवी पे भी कहते हैं बहुत सारे लोग, कि ये शेयर ले लो, ये यहां से भागा था 4-5 दिन बाद आप देखोगे वो भागा था। वो 4-5 दिन का हॉराइजन देते हैं और आप ट्रेड इंट्राडे में लेते हो, तो ये फर्क है, ठीक है ना। तो आप हमेशा एक चीज समझना, जो मैं आपको पॉइंट कहना चाहता हूं वो ये कि एक मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट या स्टॉक जो भी चीज अप ट्रेंड में चल रही है, वो अप ट्रेंड में यहां से तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये जो पुल बैक्स दे रहा है ये इंट्राडे में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। क्या बोला मैंने? ऑल दो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, आप यहां पे भी इंट्राडे में हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट आपको बहुत अप ट्रेंड में है, आपका डाउन ट्रेंड में। पोजीशन साइजिंग आप ऊपर नीचे करना का है वो एक अलग चीज है, लेकिन इंट्राडे में आपको जो होता है वो मेजरली कल के दिन का रिएक्शन होता है। अगर आज लेट से बहुत अच्छी न्यूज है, ठीक है, तो कल का रिएक्शन आज होगा, ठीक। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद अगर लेट से मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो बहुत तेज होगी, ये मैं आपको रीजन बताऊंगा, ठीक है। आज हम लोग पहले बात करते हैं, 3 केसेस होते हैं, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी सा है, बस आप लॉजिक समझने की कोशिश करना, ठीक है। मार्केट हो रहा है गैप अप, ये साइडवेज मार्केट हो आप तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना, गैप अप और गैप डाउन पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। गैप अप होता है तो प्रीवियस डे जो एक दिन पहले है, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। या तो प्रीवियस डे एक बुल ट्रेंड रहा हो मार्केट में, ठीक है, एक कंडीशन, या फिर प्रीवियस डे आपका क्या रहा हो, दूसरी कंडीशन, एक साइडवेज जोन रहा हो, मतलब मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में हो, ऐसे खुली हो, ठीक। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन में देख रहे हैं, ठीक, गैप अप के केस में देख रहे हैं। तीसरा केस क्या होगा आपका, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। कॉपी पेन होगा आपके पास, उसमें एक चीज नोट कर लेना यहाँ पे, एक्सेप्शन रिवर्सल, ठीक है। ये एक्सेप्शन में बस इतना लिख लेना, एक्सेप्शन रिवर्सल, ये चीज लिख लोगे ना, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एक एक्सेप्शन है बस इस वाली चीजों में, ठीक। मार्केट अभी आपका ऊपर चल रहा है, तो इमेजिन करो मार्केट खुला है आपका गैप अप, ये है प्रीवियस डे, यानी पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में रहा है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट आपका अगर गैप अप खुल रहा है, केस कौन सा है, गैप अप का, तो वहां पे एक प्रॉफिट होगी। आप अपने ऊपर लेके इमेजिन करो कि आपने प्रीवियसली खूब सारी बाइंग करके गए हो और आज गैप अप खुल गया मार्केट ऊपर, तो आप क्या करोगे, एक प्रॉफिट बुकिंग करोगे, करेक्ट। तो इस वाले केस में आपके 2 सिनेरियो निकल के आते हैं, या तो मार्केट आपका खुलते थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश जाता है, फिर आपका ऊपर चला जाता है, या फिर मार्केट में आपका एक थोड़ी सी देर ऊपर जाता है, उसके बाद 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10 बजे के आसपास मार्केट आपका नीचे आना शुरू करता है। तो ये आपका 2 केस निकल के आते हैं अगर प्रीवियस सेशन आपका अप ट्रेंड का है और गैप अप लगा है। दूसरा क्या है, प्रीवियस सेशन आपका एक्यूमुलेशन है और आज गैप अप लगा है। तो इस केस में 2 केस फिर निकल के आते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं। आप या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना, 5 मिनट की कैंडल होती है, इसका ऊपर तोड़े आप बाय करना, या फिर वापस से मार्केट यहाँ के एरिया में आए और फिर आपको ऊपर जाना शुरू करे, तब बाय का ट्रेड मिलेगा। ये कौन सा केस चल रहा है, गैप अप का। भी हम लोग गैप डाउन का केस डिस्कस नहीं किया है। तीसरा केस क्या होता है कि आपका प्रीवियस डे आपका डाउन का है और आज गैप अप लगा है। नाउ इस क्वेश्चन, इसमें आपकी जो चीज आती है वो क्या होता है कि गैप अप, कितना गैप अप, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रीवियस डे में एक रेजिस्टेंस एरिया निकालना है, क्या इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट खुला है, समझ लो आपका ये ऊपर की साइड ट्रेंडिंग होगा, शॉर्ट साइड वाले आपके ट्रैप हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। क्या बोला मैंने कि अगर प्रीवियस डे में कहीं सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन के ऊपर गैप अप खुलता है, वेयर एज गैप अप अगर इतना थोड़ा बहुत ही खुलता है तो ये सप्लाई जोन में फिर से सप्लाई आने के चांसेस है, करेक्ट। क्या देखा हम लोगों ने, गैप अप का केस होता है, 3 केसेस होते हैं, या तो मार्केट प्रीवियस डे में, या तो मार्केट अप रहा होगा, या वोलेटाइल रहा होगा, या मार्केट आपका डाउन रहा होगा। तीनों केसेस को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया। अब चलते हैं, गैप अप केस है ना, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हुआ, गैप डाउन। आराम से धीरे से समझना, थोड़ा सा प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब मार्केट तीसरा केस क्या होगा, गैप डाउन का केस, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने एक्सेप्शन वाली चीज आपको नोट करके रखनी है बस, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखना, और ये सब लास्ट में इसलिए बताऊंगा जब आप ये सारी चीजें समझ लोगे तब आपको वो एक्सेप्शन समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो गैप डाउन में फिर क्या होगा, प्रीवियस डे में 3 केसेस होंगे, ठीक है, मार्केट आपका
अप ट्रेंड में रहा होगा, मार्केट आपका कंसोलिडेशन रहा होगा, या मार्केट आपका एक डाउन ट्रेंड में रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, लगा है गैप डाउन कहाँ पे, यहाँ पे कोई एक सपोर्ट एरिया है, क्या गैप डाउन इस सपोर्ट एरिया के नीचे खुला है तो आएगी पैनिक सेलिंग। ठीक है, फिर वो फंस जाएंगे, फिर वो पैनिक सेल करेंगे। या फिर अगर गैप डाउन लगा है और नीचे लगा है तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपका एक रेजिस्टेंस से काम करने लगेगा, जो कल का प्रीवियस डे का हाई है, या फिर प्रीवियस डे का कोई सप्लाई एरिया है उसके नीचे खुला है, वो आपका एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, वहां पे अपने को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गैप डाउन लगा है, प्रीवियस डे तेज है, इसका मतलब क्या है, बायर्स को पैनिक कर सकते हैं, पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें देखना होता है गैप डाउन कितना बड़ा लगा है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारे एग्जांपल्स के साथ, समझ में आ जाएगा। प्रीवियस डे एक्यूमुलेशन और गैप डाउन लगा है, इस केस में क्या होता है, मार्केट वापस से यहाँ पे जाने का अटेम्प्ट करती है, फिर अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव एक्शन बनता है फिर अगेन आपकी शॉर्टिंग आ जाती है। क्यों? बिकॉज ये वाला एरिया आपका जैसे बाइंग का केस होता है तो वो एरिया कहलाता है एक्यूमुलेशन जोन, और ये जब एरिया प्रीवियस डे का है, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन जोन, मतलब वापस से शॉर्ट सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट नीचे आएगा। अब आपका केस आता है, यहाँ पे है मार्केट और मार्केट खुला है गैप डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट देखते हैं कि गैप डाउन बड़ा खुला है या गैप डाउन आपका छोटा खुला है। अगर गैप डाउन आपका बड़ा खुला है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो जाएगी, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होता है वो आपका ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा अगर मार्केट प्रीवियस डे में डाउन ट्रेंड में। ठीक, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, याद रखना वो वाली एक्सेप्शन जो मैंने बता रखी रिवर्सल वाली। ठीक, ये लेट्स से वन डे का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक, आप अगर डेली एनालिसिस की वीडियोस देखते हो जो मैं उसमें डालता हूं तो आपको पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके नीचे आपकी एग्रेसिव सेलिंग आएगी। ठीक है, हम लोगों ने सेम चीज करी थी, क्यों करी थी अभी बताऊंगा। पहले देखो अगर कल क्या होगा, अभी आगे का नहीं पता, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलेगी तो क्या होगा, मार्केट में आज बनी है शॉर्टिंग, अगर खुलेगी ऊपर एक शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉस के ऊपर खुलेगी तो यहाँ पे अपने ओपनिंग में ब्रेकआउट लगा दिया, मार्केट आपकी अपसाइड में ट्रेंडिंग हो सकती है। ठीक, एक चीज, अगर मार्केट अब यहीं पे आते हैं वापस से, यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है उसके बाद वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेगी तो आपको वापस से एक अप ट्रेंड मिल जाएगा। वेयर एज अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है और फिर इसके नीचे आना शुरू कर देती है, दैट मीन्स आपका फिर वो बायर्स जो है यहाँ पे बायर्स का ऐसा रेट होगा, फिर वो डाउन साइड में ट्रेंडिंग हो जाएगी ना, मार्केट नीचे की साइड। ठीक, ये हो गया अपना केस। अब देखो हमने कल क्या किया था, कल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट साइडवेज खुला, हमने क्या देखा था कि इसके नीचे ही आप देखोगे जब अब लास्ट में वीडियो चल रही होगी, उसके नीचे ही 9:15 पे ही हम लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया था और एक अपना बहुत बड़ी सा ट्रेड मिल गया था स्टार्टिंग के 15 मिनट में। उसके बाद मार्केट आपका साइडवेज चला गया, फिर आपको ट्रेड ही अच्छा ट्रेड बनना ही नहीं। ठीक, तो यहीं पे आपका एक ट्रेड था। अब आप समझो प्रीवियसली क्या हुआ, देखो प्रीवियसली एक अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर खुला, मार्केट ऊपर खुलने के बाद क्या चीज होगा, आपका एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग कायदे में यहां तक रुक जानी चाहिए थी, बट वो नहीं रुकी और आते होते वो नीचे तक चली गई। तो यानी क्या हुआ, अगर प्रीवियसली अप ट्रेंड है उसके बाद गैप अप खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं, फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है। ठीक, देन आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं इस एरिया में, ठीक है, ये प्रीवियसली एक एक्यूमुलेशन जोन था, मार्केट खुला गैप अप, इसी एरिया में सपोर्ट लिया एंड उसके बाद उसका आपको एक अप ट्रेंड मिल गया। क्यों, ये वाला एरिया आपका एक्यूमुलेशन का एरिया की तरह काम करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये वाला केस है, जैसे आपका यहाँ गैप अप खुला तो क्या रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खुला, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता फिर हम लोग ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज करते, उसकी आप अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना। ये तोड़ता है तो आपको बाय करना होता है फिर उस केस में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे आपका नेगेटिव था, सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आता चला गया, इसके बाद आपका एक नीचे तेजी से आ गया। ठीक, यहाँ पे आपका क्लासिक केस है, मार्केट प्रीवियसली बुल था, मार्केट खुला गैप अप, हमें वेट करना होता है इस केस में कि कहीं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज ये वाले लोग जब भी प्रॉफिट बुकिंग को आएंगे दैट डज नॉट मीन कि ट्रेंड चेंज हो जाता है, लेकिन ये लोग आपके प्रॉफिट बुकिंग को आते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में कभी भी आ सकती है। तो ये गैप अप केस में क्या करना है हमें ये देखना है। ठीक है, अब आप देखो जो मैंने आपको एक्सेप्शन समझाई थी, एक्सेप्शन मैंने आपको क्या समझाई थी कि रिवर्सल लिख लेना एक्सेप्शन में। इस केस में अगर आप देखोगे तो मार्केट में प्रीवियस डे बाइंग आई है, उसके बाद ही बाइंग आती चली गई। कभी भी मार्केट में अगर इस तरीके के रिवर्सल्स आते हैं, मतलब एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना, मार्केट नीचे आ गया इस तरीके से, अब जब ये ब्रेकआउट आया ना, इस वाले केस को आप ये वाले सारे एनालिसिस को इग्नोर कर देना, बिकॉज यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है तो मार्केट एक तेजी से रनअवे गैप्स वगैरह देता जाएगा। ये रनअवे गैप्स क्या होते हैं, एग्जॉशन गैप क्या होते हैं, ये सारे आपको अलग से वीडियो दिख रही होगी, थंबनेल होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। अभी फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिवर्सल जब भी वन डे के चार्ट्स पे आता है
तब अपने को ये वाली थियरी को इग्नोर कर देना, बिकॉज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में इस थियरी को इग्नोर करना है। जब मार्केट ज़्यादातर कंसोलिडेशन के फेज में होती है तब आप इस थियरी को यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ब्रेकआउट सिनेरियो, इसमें आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जनरल 80 to 90% ऑफ द टाइम ये काम आता है। क्यों आता है? इसके पीछे का लॉजिक है। अगर किसी ने बाय किया है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर किसी ने सेल किया है तो वो वहाँ पे आपका अगर गैप डाउन खुला है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है शॉर्ट सेलर्स के लिए। तो वो चीज़ अपने को इग्नोर करनी होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा इमेजिन करो, मार्केट है, क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है, सेलर्स के पॉइंट पे ही क्लोज हुई है। अगर मैं मार्केट खुला गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट अगेन आपको एक सेलिंग दिख जाएगी, बिकॉज सारे बायर्स का स्टॉप लॉस ही होगा, इसके नीचे आती है, फिर अगेन आपको एक सेलिंग का सिनेरियो दिखेगा। आप समझो अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रैवल करेगी, जहां पे मार्केट बार बार हिट किया हुआ है 44,550 के ऊपर, तो वापस से आपको ऊपर का ट्रेड मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? बिकॉज जितने भी शॉर्ट सेलर्स बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस कट जाएंगे। और बड़ी वाली तेजी अभी कब आती है उसको पहचानने के लिए अभी कहाँ पे होती है, जहां मेजर वो आती है। कहाँ तक का मतलब आप देख सकते हो, जहां से एक फ्रेश आपका ब्रेक डाउन पॉइंट है। यहीं पे अगर आप देखोगे तो यहीं से मार्केट में लौटा था और यहीं पे आपका वापस आया, तो यानी ये यहां तक की तेजी ले जा सकता है। फिर यहाँ पे कोई एक अपॉर्चुनिटी सेल की मिलेगी तो फिर अगेन सेल की तरफ मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस डे कंटिन्यूशन में चला, यहाँ आपको दिख रहा है दिस इज योर कंटिन्यूशन, मार्केट ऊपर आया, जितने भी बायर्स थे यहाँ पे इनका ऐसा लोग खुलती मार्केट एकदम नीचे आ गया। अब क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रैवल करना लगेगा तो खुलते इनका ऐसा कटेगा, मार्केट आपका ऊपर की तरफ दिखेगा, वेयर डाउन साइड में इसके नीचे होगा। वही सेम चीज। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी कि क्या एक्सेप्शन होगी। सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा, आप कभी भी उठा के देख लेना। आपको इसके साथ ना 2 वीडियोज और देखनी है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की, गैप अप गैप डाउन के पीछे का जो 2 वीडियोज है उसमें साइकोलॉजी बता रखी है और आपका यही बता रखा है, कंटिन्यूशन गैप क्या होता है, रनअवे गैप क्या होता है, ब्रेकअवे गैप क्या होता है और एग्जॉशन गैप क्या होता है, वो सारी चीजें उसमें बता रखी है। एक बार उसको देखोगे, कोई भी क्वेश्चन होता है अपना कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।